सार्कोमेयर को डिस्कस करेंगे। मायोफिब्रिल्स के अंदर स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं। ये स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स सार्कोमेयर कहलाएंगे। सार्को का मतलब होता है मसल और फ्लैश, और मेयर यूनिट को कहते हैं सार्कोमेयर, मसल का यूनिट या फ्लैश का, गोश्त का जो है वो यूनिट। सो ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। इसको मैं एक और वे से में डिफाइन करते हैं। इट इज रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन। दो जी लाइन के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है इसको सार्कोमेयर कहेंगे। अब इसके कंपोनेंट्स लेंगे हम। ए बैंड है। ए बैंड जो है थिक फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, यानी मायोसिन पर मुश्तमिल होता है। ये मायोसिन के अंदर मायोसिन प्रोटीन है और ये किनारों पे लगे हुए इनके ग्लोब्यूलर हेड्स होंगे। और सेंटर वाला पार्ट जो कि आई बैंड के साथ इंटरेक्शन में नहीं है, आई बैंड के साथ जो ओवरलैप नहीं कर रहा, इसको इस पार्ट को हम एच जोन कहेंगे। ये एच जोन जो है वो क्या है? एच हेले से निकला है, जिसका मतलब होता है ब्राइट, यानी ये वो रीजन है जो इन रीजन्स के निस्बत, यानी थिक फिलामेंट के इन रीजन्स के निस्बत जो ओवरलैप कर रहे हैं। ये वाला भी ओवरलैप कर रहा है, इतना हिस्सा भी ओवरलैप कर रहा है, और दरमियान वाला हिस्सा जो ओवरलैपिंग में नहीं है, जो अकेला है, जिसमें से लाइट पास हो सकती है, इसको एच जोन कहा जाता है। एच जोन को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन सेंटर से गुजरती है इस तरह से। एच जोन को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को कहते हैं एम लाइन। एम लाइन क्या है? एच जोन को बाइसेक्ट करने वाली, एच जोन को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन एम लाइन, यानी मिडल वाली, दरमियान वाली लाइन है। जबकि इस कॉर्नर पे दोनों तरफ क्या होंगे? आई बैंड होंगे। अच्छा, ए बैंड जो नाम है ये एन आइसोट्रॉपिक से निकला है, जिसका मतलब है कि ये लाइट को पोलराइज करता है, लाइट को एक डायरेक्शन देता है कि वो सिर्फ इस दरमियान वाले जो ब्राइट इसका जो जोन है, जो एच जोन है, सिर्फ लाइट इसी में से पास होगी, बाकी हिस्सों में से लाइट नहीं गुजर सकती। सो इस बिना पर इसको एन आइसोट्रोपिक और ए बैंड का नाम दिया गया। जबकि जो आई बैंड है वो आइसोट्रॉपिक है, यानी लाइट उसमें से आसानी से जो है आर पार हो सकती है। तो लाइट उसमें से नॉन पोलराइज वे में जाती है, उसमें लाइट पोलराइज यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए ये आइसोट्रॉपिक जो है कंडीशन शो करने की वजह से आई बैंड कहलाता है। थिन फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, तीनों तरह की प्रोटीन, इसमें एक्टिन भी मौजूद है, ट्रोपोमायोसिन भी मौजूद है और ट्रोपोनिन भी मौजूद है। तो ये ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये आई बैंड को शो कर रही हैं, और ये सिर्फ इसमें नहीं है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो ए बैंड के साथ भी क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। ये आई बैंड के हमारे पास जो ना वो रीजन आ जाते हैं। आई बैंड जो है इसके कॉर्नर्स पे, इसके किनारों पे, या बल्कि कह लें कि इसको भी सेंटर से डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को जी लाइन कहा जाता है। अब जी लाइन, जी वर्ड जो है ये शो करेगा, मशीन से इसको ड्राइव किया गया, जिसका मतलब होता है बिटवीन, यानी आई बैंड के बिटवीन, आई बैंड के सेंटर से गुजरने वाली लाइन। आई बैंड इस तरफ भी अभी है और कुछ जो है वो इस तरफ है, तो ये लाइन इसमें जी लाइन आ जाती है। ये भी जी लाइन है, ये भी जी लाइन है। तो टू जी लाइन के दरमियान में जितना ये यूनिट होगा जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसको सार्कोमेयर कहा जाएगा। ये थिक बैंड है जिसको ए बैंड कहा जाता है। ये दोनों थिन बैंड हैं जिन्हें आई बैंड कहा जाता है। ए बैंड का वो पार्ट जो ओवरलैप नहीं करता आई बैंड के साथ, वो पार्ट कहलाता है एच जोन। ये लाइट को पोलराइज करता है, डायरेक्शन देता है लाइट को, और इससे दरमियान से गुजरने वाली लाइन को एम लाइन कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट और मायोफिब्रिल के उस पार्ट की जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है।